हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीएलपी जुडिशियल एकेडमी। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक नई चीज़ शेयर कर रहा हूं जो आप लोगों को शायद अभी तक किसी ने नहीं बताई, या बहुत सारे ऐसे वीडियोज आ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर जो अधूरे कॉन्सेप्ट के साथ आ रहे हैं। तो मैं ये अपनी जिम्मेदारी समझते हुए और टीएलपी की तरफ से जिम्मेदारी समझते हुए आप लोगों को सही और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आप लोग उस चीज़ को समझें, पहले समझें, एनालाइज करें, फिर उसके बाद उस पर एक्शन लें, और जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी से जल्दी एक्शन लें। अभी 7 फरवरी 2021 को आप लोगों का बीपीएससी से जो कंडक्ट होगा एग्जाम्स एपीओ के लिए, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के लिए, उसकी डेट फिक्स है और बहुत अच्छी वैकेंसी है। लगभग 550 से ऊपर वैकेंसीज हैं। तो आप देख पा रहे हैं 553, और ये उसी के नोटिफिकेशन के पेज खुली हुई है। अभी तक बहुत सारे वीडियोज लोगों ने भेजे, शेयर करे, और बहुत सारे लिंक्स आ रहे थे व्हाट्सएप के ऊपर, बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। वो सारी क्वेरीज, व्हाट्सएप्स, इन सब को मैं क्लियर कर रहा हूँ इस वीडियोस के अंदर, जरा ध्यान से सुन लेना। देखिए, एपीओ के एग्जाम के बारे में एक चीज़ तो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि बहुत लास्ट मोमेंट है। जस्ट 1 मंथ मान के चलिए कि आपके पास 1 मंथ है, और 1 मंथ का मतलब 4 वीक्स है। और इसी को सोच करके हम लोगों ने ये चीज़ रखी है कि 4 वीक्स 4 सब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट। तो अभी क्वेश्चन ये आ रहा है बहुत सारा कि कैसे तो तैयारी करे, तो करे कैसे, क्योंकि लोग बहुत सारे ऐसे थे कि जिनके तैयारी बिल्कुल नहीं थी, कोर्ट जा रहे थे या पढ़ाई नहीं हो रही थी। ये लास्ट मोमेंट पे क्या किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये बहुत बहुत हेक्टिक होता है, और बहुत आदमी अंदर से प्रेशर में होता है। तो देखिए, सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ, उस चीज़ को जरा ध्यान से समझना। अगर सही लगे तो यू कैन फॉलो, नहीं लगे तो कोई इशू नहीं, आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको प्रैक्टिकल जो पूरी बात है वो जरा समझना। देखिए, अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये प्रारंभिक परीक्षा लिखा हुआ है, एपीओ का है। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि परीक्षा प्रारंभिक जो है, इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। मैं अब मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है सारे इंस्टीट्यूशन से, या जो भी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डालते हैं, चाहे वो मैडम हो चाहे वो सर हो, किसी भी इंस्टीट्यूट से हो, प्लीज़ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करें। आधा अधूरे इन्फॉर्मेशन से जज बन सकते हैं, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बन सकते हैं, लेकिन करियर स्कोप नहीं होता है। इसलिए प्लीज़ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करें। सो पहली बात यहाँ पर मैं ये क्लियर कर रहा हूँ कि इसमें यहाँ लिखा गया है कि 2 प्रश्न पत्र होंगे। आप देख पा रहे हैं, प्रथम में सामान्य अध्ययन और दूसरा है विधि। यानी आपका लॉ पेपर जो 150 मार्क्स का होगा, और आपका जीके जीएस जो होगा वो है अपना जीके जो है 100 मार्क्स का होगा। यानी टोटल अगेन 250 नंबर का एग्जाम होगा, जैसा इसके जुडिशियल सर्विसेज में होता है। लेकिन एक इसमें खतरनाक और डेफिनेट जो आपको समझनी चाहिए, जाननी चाहिए, वो ये यहाँ पर आपको इस लाइन में दिख रहा है। देखिए, बहुत क्लियर कट कहा है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 यानी 1/4 अंक काट लिया जाएगा। मतलब क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, सीधी सी बात है, नेगेटिव मार्किंग। मैं पहले आपको शो कर रहा हूं, फिर मैं बोल रहा हूं। तो नेगेटिव मार्किंग है। तो ये जो लोग आप लोगों को, ये मैं आप जरा दिमाग पे जरा जोर डालो ठंडे दिमाग से, जो लोग ये आपको ट्रिक दे रहे हैं कि आप ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, दिस कर लो, दैट कर लो, सारी चीजें आप नहीं पढ़ सकते। सारी चीजें लास्ट मोमेंट पे कचरा हो जाएगा आपके दिमाग में। पता चला जो सही आंसर है वो आप गलत करके आ रहे हैं, और जितना नंबर मिलना चाहिए उसमें भी निगेटिव हो रहा है। तो आप अपने आप को निगेटिव स्कोर से बनाए, कम से कम उस सब्जेक्ट को तो पक्का पढ़ के जाए, उस सब्जेक्ट के ऊपर कम से कम कमांड बना ले जिसके ऊपर कमांड बनाया जा सकता है। हर एक सब्जेक्ट के ऊपर कमांड इस लास्ट मोमेंट पे नहीं बनाया जा सकता है। आई मीन टू से कि आप समझ लो, जीके जीएस में किसी भी टॉपिक पे कमांड बनाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आसान है जिसने पहले से पढ़ाई कर रखी है, लेकिन जिसने नहीं कर रखी है उसके लिए तो मुश्किल है। ये एकदम क्लियर सी बात है, गारंटीड बात है। अगर आपको ना लगे तो आप ना बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ आप लोगों को ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, कम से कम इतना मेहनत करें कि आपका लॉ पेपर पे अच्छा कमांड हो जाए। 150 स्कोर तो आपके पास पक्का हो, यानी उसमें से जितना आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, 150 आपके हाथ में है, उसमें जितना आप स्कोर कर लो, उसमें निगेटिव नहीं आना चाहिए। बाकी आपने जितना कुछ पढ़ रखा है, सुन रखा है, वो आप कर ले। सो मेरा सजेशन ये होगा, अगर आपको लगता है, टीएलपी की तरफ से मेरा सजेशन बस ये होगा कि आपके पास पूरा 1 महीना है, जस्ट 1 मंथ आपके पास है। अगर मैं 1 जनवरी 2021 से काउंट करूं तो 1 फरवरी 2021 तक, या 1 जनवरी से 31 जनवरी तक पूरा महीना आपका है।
बाकी के 5-6 दिन बचते हैं, तो बाकी के 5-6 दिन में आप सिर्फ जीके जीएस पढ़िए, ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। और इसीलिए भी होगा, दूसरा रीजन भी ये है कि फर्स्ट सिटिंग में आपका जीके जीएस है, तो फर्स्ट सिटिंग में ही मोस्ट प्रोबेबली जीके जीएस अगर आता है तो आपका पढ़ा हुआ ज्यादा आसानी से होगा। तो करंट पढ़ सकते हैं जितना पढ़ लो आप, हिस्ट्री जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लो। अब इसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो इसमें जो जो टफ क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार के, वो क्वेश्चंस पूछे गए थे, कुछ फिजिक्स से रिलेटेड पूछे गए थे। तो अगर आपके लिए संभव है पढ़ना तो ही पढ़ो, अदरवाइज गलत बना के मत आना। निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग है, लेट मी टेल यू, रिमाइंड यू, वरना जितने नंबर आने वाले हैं ना वो भी कोवर की तरह पीछे हो जाएंगे, सब कचरा हो जाएगा सारा का सारा। इसीलिए आप अपना जिसमें पक्का हो, अश्योर्ड हो वही, और अश्योर क्या है, लॉ पेपर अश्योर्ड है। इसीलिए मैंने आप लोगों को सजेस्ट करा कि पहले आप लोग लॉ पेपर पे कम से कम कमांड तो कर लो, बाकी जितना पढ़ सकते हो जीके जीएस जितना नॉलेज है उतना बना के आना, जबरदस्ती बनाने की जरूरत नहीं है। अगर भूल रहे हो तो इस चीज को याद रखो। ओके देन, आई होप सो कि आप लोग को पसंद आएगा, नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप बता देना जरूर जा करके कमेंट बॉक्स में कि यू डोंट लाइक दिस, तो भी कोई बात नहीं। आप आगे आप समझे तो कि क्या प्रॉब्लम है, और आपकी जो भी समस्या है, प्रॉब्लम है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, जस्ट कंटेंट आप कमेंट बॉक्स में जाके मेंशन करो, सो दैट वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके देन, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, थैंक्स टू ऑल, और आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो लोग ये 4 वीक्स 4 सब्जेक्ट से जुड़ना चाहते हो, सिंपली व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके, सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।